और बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रदेश के मंत्रियों की कैबिनेट बैठक दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ग्राम सिंग्रामपुर में आगामी 5 अक्टूबर को होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। और इसी के तहत प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व और धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिंगौरगढ़ किला, निदान वाटरफॉल, रेस्ट हाउस, मां भद्रकाली मंदिर सहित कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी सहित जिले के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एमएस ओइके ने सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक स्थल सहित सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि संस्कृति राज्य मंत्री ने सारी व्यवस्थाएं वहां पर देखी और आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हमारी एक इंटरनल बैठक हुई और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपना पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दमोह से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के मंत्रियों की कैबिनेट बैठक की तैयारी तेज हो गई है। कलेक्टर एसपी ने बैठक स्थल का जायजा लिया और इस बीच राज्य मंत्री सिंह लोधी ने जरूरी दिशा निर्देश दिया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश के मंत्रियों की कैबिनेट बैठक दमोह जिले के जबेरा विधानसभा के ग्राम सिंग्रामपुर में आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। और इस बीच तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है और इसके तहत प्रदेश के तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। मैं पुलिस अधीक्षक दमोह और डीएफओ दमोह और हमारी टीम में एसडीएम और एसडीओ की बाकी सभी ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने सभी स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें कि कैबिनेट स्थल, सभा स्थल, सिंगौरगढ़ का किला, निहार कुंड वाटरफॉल और मड़िया जी का जो देवी जी का मंदिर है वहाँ, और भैंसा जो विश्राम घाट है वहाँ, विश्राम गृह है वहाँ का भ्रमण किया। और माननीय मंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखी और आवश्यक दिशा निर्देश हम सभी को दिए हैं। और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग हमारी फिर एक इंटरनल बैठक हुई और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हमने अपना पूरा प्लान तैयार किया है। बहुत ही माइक्रो प्लानिंग इसमें हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स हैं। देश और प्रदेश में दलितों, आदिवासियों पर हो रहे जुर्म के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। बीते दिनों बिहार में कुछ दलित वर्ग के मकानों पर आगजनी की घटना हुई थी, जिसकी जांच अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। और इस घटना से आहत होकर दमोह जिले की जिला कांग्रेस और अनुसूचित जाति वर्ग के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय जाटव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और अपना रोष जताया। तो देखिए, देश और प्रदेश में दलितों और आदिवासियों पर हो रहे जुर्म के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार में कुछ दलित वर्ग मकानों पर आगजनी की घटना हुई थी, जिसकी आंच जो है अब मध्य प्रदेश एमपी में पहुंच चुकी है। और इस घटना से आहत होकर दमोह जिले में जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय जाटव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। और दमोह से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपने देखा होगा, हर जिले के पुलिस अधिकारी अपने काम क्षेत्र में ही माहिर रहते हैं और जिले भर की जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन दमोह पुलिस कप्तान एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी की जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ अब युवाओं को भविष्य बनाने के लिए टिप्स दे रहे हैं। जी हां, जिले के एसपी खुद शिक्षक बनकर युवाओं को हार्ड वर्क करने की नसीहतें दे रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में कामयाबी हासिल कर अपनी मंजिल पा सकें। तो दमोह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दमोह एसपी बने छात्र छात्राओं के लिए देखिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है और यही कोचिंग पहुंचकर एसपी ने सफलता के टिप्स बच्चों को दिए। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले एक अच्छी पहल देखने को सामने मिला है, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में ही माहिर होते हैं और आप जानते हैं वही जिले भर की देखिए वो जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। वाचनालय है हमारा, यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, जिनसे उनके जो डाउट्स थे तैयारी करने में आमतौर पर हम क्या गलतियां करते हैं, कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, बहुत छोटी मोटी बारीकियां हैं, उन पर एक इंटरेक्शन सेशन हम लोगों का हुआ है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक ये इंटरेक्शन था। इसमें बच्चों की परेशानियों के बारे में भी जानने को मिला है और मेरी तरफ से उनको मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैंने शेयर किए हैं।
कि उनमें वो किन चीज़ों में सुधार करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और कहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं जिनको वो ठीक करेंगे तो उनके सिलेक्शन की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस विषय में चर्चा हुई है जो बहुत ही अच्छी रही। और बड़वानी ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिकल सेल शिविर का आयोजन किया गया। बीएमओ डॉक्टर राजवीर सिंह तोमर ने बताया कि बड़वानी कलेक्टर और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार इस शिविर का आयोजन किया गया और इसके लिए मरीजों को सूचना भी भेजी गई। शिविर में मरीजों की जांच कर बड़वानी से आई हुई टीम की ओर से सर्टिफिकेट भी जारी किए गए, जिसमें उनका इलाज हमेशा मुफ्त में किया जाएगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 70 साल से अधिक उम्र के दराज के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 70 साल से अधिक उम्र के महिला पुरुष अपना कार्ड ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवा सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि बड़वानी ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिकल सेल शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर अब मरीजों की जो है जांच होगी शिविर में। और इस बीच आपको बता दें स्वास्थ्य केंद्र ने ये शिविर लगाया जहां पर मरीजों को इसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसके अलावा भी जो मरीज हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। और सीएमएचओ मैडम का आदेश अनुसार आज 30 सितंबर को सिकल सेल का कैंप लगाया, जिसमें कि अपन ने सिकल सेल के मरीजों को पहले से इन्फॉर्म करा था जिनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुकी है या जिनकी नहीं भी, उन सब पेशेंट को अपन ने बुलाया है, जिसमें कि पॉजिटिव पेशेंट 39 पेशेंट अभी आ चुके हैं जिनका अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनका जो विकलांगता सर्टिफिकेट रहता है वो अपन बना रहे हैं। टोटल अभी 75 पेशेंट आए, कुछ हड्डी से रिलेटेड रहते हैं उनका भी आपको अंग का अपन सर्टिफिकेट बनाएंगे। जो भी सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड पूरा आया बड़वानी से, मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कभी कभी वास्तव में डॉक्टर भगवान ही होते हैं। ऐसे ही हाल ही में हुआ जब एक एक्सीडेंट के केस में भगवान के दूत बनकर आए इंदौर क्षेत्र के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद वर्मा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले दुर्घटना के कारण इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष इंदौर निवासी एसआर शर्मा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनको कमर और पैर में बहुत गंभीर फ्रैक्चर हो गया। आपको बता दें बहुत से डॉक्टरों ने तो पैर का सही होना नामुमकिन बोलकर हाथ खड़े कर दिए थे। इस बीच किसी ने डॉक्टर अरविंद वर्मा के बारे में बताया। जब अरविंद वर्मा से बात हुई तो उन्होंने एक एक्सरे रिपोर्ट देकर बताया कि अच्छे से ठीक होने में 6 से 8 महीने लगेंगे, एकदम आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगा। और आखिर हुआ भी वैसा ही। नरसिंहगढ़ नगर में थाना नरसिंहगढ़ में सोमवार शाम 5 बजे आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा जैसे त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अलग अलग अपने सुझाव दिए, सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में विधायक मोहन शर्मा, नायब तहसीलदार अवस्थी, एसडीओ पी उपेंद्र सिंह भाटी, थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, स्टेनो जितेंद्र सिंह राजपूत, मंत्री जमात महंत देवेंद्र दास के साथ सभी शांति समिति के सदस्य, मीडियाकर्मी सहित तमाम लोग शामिल हुए। आज थाना नरसिंहगढ़ में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय श्री मोहन शर्मा और तहसीलदार साहब और पीआई साहब और एलपीबी वाले और समस्त शांति समिति के 5 सदस्य हैं, उनके साथ बैठकर आगामी नव दुर्गा उत्सव, दशहरा और चंडी यात्रा और कल से 18 तारीख तक जो प्रोग्राम होने वाले हैं, धर्म के सांस्कृतिक आयोजन होने वाले हैं, उनकी पूरी रूपरेखा व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से और विभागीय तौर पर जिसकी जिम्मेदारी दी जानी है, जो व्यवस्था की जानी है, बिजली की, सड़क की और सफाई की और सुरक्षा की, उन सबके चर्चा हुई, निर्णय हुए। धार्मिक जो हमारे कार्यक्रम है, नवरात्रि का पर्व है, दशहरा उत्सव है, रामलीला का भी कार्यक्रम चालू होने वाला है, तमाम सारे कार्यक्रम में शरद पूर्णिमा का भी कार्यक्रम है। इस सारे कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई, सभी लोग गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। सब लोगों ने एक ही सहयोग का भाव रखें, सब मिलकर ये त्यौहार मनाएं, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसलिए प्रशासन का सहयोग तो रहेगा ही, तो हमारी जवाबदारी है कि हम नगर में शांतिपूर्ण त्यौहार को मनाएं, ये प्रयास करें।
और दतिया के इंदरगढ़ नगर में दिन प्रतिदिन छात्रों से मनचले लड़कों की ओर से छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल और कोचिंग सेंटर पर छात्राओं को डर का माहौल बना रहता है। वहीं इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और पुलिस प्रशासन से असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कोचिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, कोचिंग सेंटर पर छात्र छात्राओं को अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ ही कोचिंग सेंटर के आसपास पुलिस की ओर से गश्ती की जाए। वहीं विद्यार्थी परिषद ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में मांग पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। कोचिंग नगर में यहाँ चल रही संस्थाओं पर लड़के आसपास जा रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। उस घटना को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए। आपकी क्या क्या शर्तें हैं उसमें? ज्ञापन कैमरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए प्रत्येक संस्थाओं में। छात्राओं की ID कार्ड होनी चाहिए, उनकी पर्ची दर्ज होनी चाहिए कि वो डेली आ रहे हैं घर से या नहीं आ रहे हैं। कोई भी अपराध होता है, कोई घटना होती है तो उसकी जांच तो मिल जाएगी कि हाँ उपस्थित हुए हैं कोचिंग में नहीं हुआ है। छात्र छात्रा के साथ कोई भी गलत व्यवहार करता है तो हम लोग तो क्या करते हैं, कोई छात्रा के साथ गलत हो जाए तो अपन तो कैंडल मार्च निकाल लेंगे, सही है, ठीक है, अपन को मोमबत्ती लेके जनता निकल जाती है। लेकिन प्रशासन इस बात इंदरगढ़ का इस विषय पर संज्ञान नहीं लेता है। हम 3 बार इस तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं कि इस बात पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन कोई भी तहसीलदार या कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। तो हम लोगों की इस बार लास्ट वार्निंग दी गई है कि इस विषय को संज्ञान में लेके कार्य किया जाए, वरना एबीसी उग्र आंदोलन करेगी, उद्यम करेगी। और वही कर्नावत एनएच 59A को लेकर नगर परिषद के स्थानीय रहवासियों ने बागली पहुंचकर जर्जर हो रहे हाईवे रोड को लेकर सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष कन्हैयालाल पाटीदार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात होता है कि उबड़ खाबड़ रोड की वजह से नेशनल हाईवे पर चलना काफी जोखिम भरा और जानलेवा हो गया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और शासन प्रशासन आंखें बंद करके सो रहा है। वही उनका कहना है कि रोड पर पैच वर्क के नाम पर सिर्फ करोड़ों का खेल हो गया है, लेकिन रोड पर सिर्फ 1-2 बार गिट्टी मोरम ही डाला गया है। वही अब उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द रोड के गड्ढे भरे जाएं और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब जो है नेशनल हाईवे 59 पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे को लेकर अब चेतावनी दी गई है और इसी के साथ साथ ये अपील भी की गई है कि अब ये जो गड्ढा है इसे भरने की कवायद शुरू की जाए। देखिए ये नेशनल 59 का मामला बता रहे जहां पर नेशनल हाईवे 59A को लेकर नगर परिषद के स्थानीय रहवासियों ने बागली पहुंचकर जर्जर हो रहे हाईवे रोड को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष कन्हैयालाल पाटीदार ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि उबड़ खाबड़ की रोड से वजह से नेशनल हाईवे पर चलना काफी मुश्किल हो रहा है और इस बीच आए दिन जो है वो लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या शासन प्रशासन आंखें बंद करके सो रहा है। महाकाल मंदिर के पास दीवार ढहने के मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। आज एक थाना प्रभारी और उपयंत्री सहित 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महाकाल मंदिर के पास गेट नंबर 4 के सामने बनी दीवार ढह गई थी, जिसके मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने हादसे की जांच एसडीएम से कराए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी प्रदीप शर्मा ने कार्य में लापरवाही बरतने पर महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा और सब इंस्पेक्टर भरत सिंह निगवाल को निलंबित कर दिया है। वहीं निगम आयुक्त आशीष पाठक ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री गोपाल बोयत एवं गैंग प्रभारी मनीष बाली को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इधर महाकाल मंदिर क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर दिलीप बामनिया को भी निलंबित किया गया है। कर्नावत नगर में शासकीय ठेके पर विक्रय मूल्य से अधिक रुपए में शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से शराब का व्यापार अवैध रूप से हो रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि मुख्य अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी अभी तक मामले में एक्शन नहीं लिया गया है। बता दें कि ये ठेका नेशनल हाईवे 59A की कुछ दूरी पर ही चल रहा है, जिससे आए दिन हादसे होने का डर भी बना रहता है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
राजगढ़ में हुई बारिश से किसानों का फसल बर्बाद हो गया है, जिसमें किसानों को भूखमरी की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि एक किसान ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से फसल उपजाया था, लेकिन बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और वही किसानों को भूखमरी की चिंता सताने लगी है। किसानों ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजगढ़ में हुई बारिश से किसानों का फसल बर्बाद हो गया है। किसान परेशान है, जिसके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है। और देखिए, एक किसान जो कि पूरा साल भर मेहनत करता है और इस बीच जब उससे फसल का मुआवजा के लिए जब सरकार से, प्रशासन से गुहार लगाता है तो कहीं ना कहीं उसकी मांगे ये पूरी भी होनी चाहिए। और इस बीच देखिए, एक किसान की चीज आपको बता रहे हैं जहां पर एक किसान अपने पत्नी की मंगलसूत्र को गिरवी रखता है और इसी के साथ साथ वो फसल को उपजाता है, लेकिन बारिश होने की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि मुआवजे की देखिए मांग की गई है। सुबह कलेक्टर महोदय ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अति वर्षा से कुछ ग्रामों में फसल को नुकसान हुआ है। उसका सभी लोग राजस्व अधिकारी अपना दल के साथ पहुंच के सर्वे कर। अभी प्रथम दृष्टया तो मैंने देखा है कि जिन किसानों ने फसल को काट के अभी खेतों में रखा है छोटी छोटी ढेरी बना के, तो उसमें जो नीचे का हिस्सा है उसमें फसल उतने एरिया की वो खराब। मैंने फसल के लिए, बाबा के लिए, खाद बीज के लिए मैंने रकम ली मेरी पत्नी से, मेरी मिसेज से। तो मैंने की तेरे फसल आया बाद में तेरी बना दूंगा। क्या लिया था तमने लिखा मैंने, तो वो 3 तोला का था। तो उनको 1.5 लाख में मैंने गिरवी मेल दिया। तो मैंने की तेरी फसल वसल आ जाएगी, फसल आया बाद में मुँह फिर बना दूंगा। अंचलों में खेतों में जाकर के सोयाबीन की फसलों को देखा है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसान बेहाल है, परेशान है। मैं किसान बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि बीमा कंपनियों में जाकर के पंजीयन कराए। कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि यथाशीघ्र सर्वे करा करके खेतों में सर्वे यथाशीघ्र कराया जाए। और मेरी संवेदनाएं किसान बंधुओं के साथ है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। ऐसी पड़ते पानी में देख रहा हूँ, खेतों में पानी भरा हुआ है और सोयाबीन की फसल एकदम नष्ट होने की कगार पर है। किसान की आंखों में आंसू है। और नरसिंहगढ़ तहसील के गांव गलियारी में ग्रामीण जनों की सोयाबीन फसलों को पूरी तरह बारिश से तबाह हो गई है। साधना प्रेस न्यूज की टीम ने इस दौरान गांव में जाकर पीड़ित किसानों का हाल जाना। रिपोर्टर सत्यम शर्मा ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि फसलों के खराब हो जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने तो कर्ज लेकर सोयाबीन की फसल लगाई थी, जो कि लगभग 70% खराब हो चुकी है। पूर्व सरपंच नारायण सिंह, जालम सिंह और अन्य ग्रामवासियों ने चैनल के माध्यम से सरकार से सर्वे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अति वर्षा होने के कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उसी के साथ राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में भी और गनियारी में भी किसानों की फसल काफी बर्बाद हो चुकी है। उसी को लेकर आज हम गनियारी में सर्वे करने आए हैं कि किसानों की कितनी फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान क्या चाहता है। क्या नाम है आपका? नारायण गुजर। कहाँ के निवासी हैं? यहाँ गनियारी के। क्या कितनी फसल का नुकसान हुआ है आपका? आज किसान 3 दिन से किसान के 26, 27 कुल 3 दिन तक आज पानी पड़ चुका है। किसान की फसल कट चुकी है, जो खेतों में पड़ी है। उस फसल में पानी पड़ने के कारण फसल में से फसल मतलब सोयाबीन उगना चालू हो चुकी है। कई किसानों की फसल खड़ी भी है। मतलब 80-90% से ऊपर नुकसान हो चुका है किसान का। आज किसान परेशान है बेचारा, और इतना परेशान है कि कहने जा। हमने जैसे सोसाइटी में भी बीमा है, हमारा बैंक में क्रेडिट कार्ड में भी बीमा है, और जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा भी है कई लोगों का। हम उस बीमा के माध्यम से, हमारा बीमा के माध्यम से हमें पॉलिसी दी जाए। सरकार हमारी मदद करे, किसानों की मदद करे। आज दुख की घड़ी में सरकार अगर किसान के साथ खड़ी न होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी कोई अधिकारी सर्वे करने नहीं है। अभी 3 दिन से कोई अधिकारी नहीं आया, न कोई अधिकारी का हमारे पास सूचना है और न कोई 3 दिन से पता है अधिकारी का। न कोई पटवारी, न फसल नुकसान हुआ है, कोई भी नहीं आया। अधिकारी ने आया भी नहीं, गाँव में आके सूचना नहीं दी है फसल खराब होने की। क्या कहना है इसके बारे में? अभी तक कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, यही बोलो।
मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं और उस मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कोई सर्वे करने नहीं आया। नहीं आया कोई, अभी नहीं आया कोई। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है और वो किस तरह मुआवजे की मांग चाहेंगे। आप बहुत परेशान है, कई दिन नहीं इतना डर लगा था जी, हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल नष्ट हो गई पूरी जगह के पास चली थी, नदी से गिर गई, वो सड़ भी गई, कुछ भी नहीं बचे। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमने और हम डिफाल्टर भी हो गए हैं 2-3 साल से। मतलब हमारे अगले साल भी मतलब मसूर में कोई दाम नहीं मिल पाया, दाम मतलब मसूर भी खत्म, सोयाबीन भी खत्म हो गई, पूरी मतलब दोनों ही खत्म नष्ट। हम कैसे से जमा करा, कैसे घर परिवार चलावा, कैसे तो ये था गनियारी के किसानों का दर्द, किस तरह उनकी फसल नष्ट हुई है और शासन से वो मुआवजे की मांग चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक मुआवजा मिलना जाए। कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ सिंगर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। और अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम के गढ़ी दादर शिव दाबा आश्रम की महंत अलबेले भोलागिरी खड़ेश्वरी महाराज की हत्या को 50 दिन से ऊपर हो जाने पर भी अभी तक पुलिस प्रशासन हत्यारों को पकड़ने में असफल रही है, जिसके विरोध में संत समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुष्पराजगढ़ मुख्यालय के राजेंद्र ग्राम में विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग 3 घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि अति आवश्यक वाहनों की आवाजाही जारी रही है। रैली के दौरान सड़क के बीचों बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एडिशनल एसपी और एसडीएम पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपने को लेकर संत समाज ने मना कर दिया, जिस पर कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन सौंपने को कहा गया है। तब तक राजेंद्र ग्राम जोहिला मंदिर के सामने मुख्य सड़क के पर संत बैठकर आंदोलन करते रहे हैं और कलेक्टर के आने के बाद ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही अलबेले संत की हुई हत्या को लेकर सीबीआई या फिर सीआईडी से जांच की मांग की गई है। घटना के बाद ही हमने पुलिस प्रशासन से पहले ही चर्चा किए थे कि संतों का इस तरीके से निर्मम हत्या, जिन्होंने जन सेवार्थ जनहितार्थ जो सेवा में लगे हैं, इस समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे ऋषि मुनियों का जो हत्या किया जाना और उनके दोषियों को न पकड़ा जाना, ये निंदनीय है और चिंतनीय भी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन को बहुत पहले ही ये काम कर लेना चाहिए। आज संतों का ये सड़क में और चक्का जाम करना ये बात को सिद्ध करता है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। यहाँ जंगल राज चल रहा है, प्रशासन फेल है, जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। यहाँ लोग भ्रष्टाचार में मस्त हैं, कोई किसी का जान जाए या किसी का कुछ लूट हो जाए, इससे किसी को चिंता नहीं है। और ये मानव समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन आज का है कि हमारे संत, जिन्हों का ये मां नर्मदा की तपोभूमि पर जो तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, सतमार्ग पर चलने का इस समाज को राह बताते हैं, और एक संत की हत्या के बाद यहाँ सड़क में उतरना, यहाँ के जिला और प्रदेश की सरकार को भी जो है नाकामी का ये चेहरा उजागर होता है। जूना अखाड़े के पूज्य संत श्री भोलागिरी जी अलबेले महाराज, जिनका 7 अगस्त को मध्य रात्रि में नृशंस हत्या कर दी गई थी और लगभग 2 महीना हो गया है, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। इसी विषय को लेकर पूरा हिंदू समाज और संत समाज आज यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए आया था और सभी संतों ने जो है अपनी अपनी बात रखी यहाँ प्रशासन के सामने और पुलिस प्रशासन, पुलिस के मुखिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।